अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, तो उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 चैप्टर 2। तो आज हमने वो एक्सरसाइज करनी है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो लॉज इस्तेमाल करने हैं वो लॉज हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा अगर लॉज नहीं समझ आए तो। उनको फॉलो करते हुए हमने अपनी ये सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन। तो देखें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है 243 एक्सपोनेंट है -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 32 एक्सपोनेंट -1/5 और डिवाइड हो रहा है 196 -1 स्क्वायर रूट। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इनके फैक्टर बनाने हैं बाय एलसीएम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जिसे कहते हैं। तो हम वहाँ देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नंबर है 243। तो इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो देखें कि यहाँ से 3 से बनेंगे 3, 8 एंड 1। इसी तरह 3 के साथ दोबारा 27 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। अब यहाँ पर हमारे फैक्टर बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो हम सेम यहाँ पे क्या करेंगे कि 243 की जगह हम इसको ये लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया 3 पावर 5, यहाँ पर अगेन पावर थी -2/3। तो वो उसको हमने उस तरह पुट कर दिया। उसके बाद है हमारा नंबर 32। तो हम 32 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 16, 2 से 8, फिर 4, 2 और उसके बाद 1। तो देखें 1 2 3 4 5, तो ये भी 2 की 5 पावर आ रही है। तो हम यहाँ पर 32 को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, -1/5 आ गया हमारा। उसके बाद नीचे देखें तो हमारे पास है 196। 196 हमने यहाँ पर ये भी देखना होता है कि ये किसी का क्यूब या स्क्वायर बन तो नहीं रहा। तो 196 जो सा है वो 14 का स्क्वायर है। वो इस तरह हम देखते हैं कि 196 हमने लिया, उसके बाद हम इसके फैक्टर बनाते हैं 2 9 टाइम 18, 1 वहाँ पे गया, 2 8 टाइम 16। उसके बाद यहाँ पे दोबारा किया तो 2 4 टाइम 8, 1 उधर गया, 2 9 टाइम 18। उसके बाद 7 7 और फिर 7 1। तो देखें कि 7 भी 2 दफ़ा है और 2 भी 2 दफ़ा है। तो अगर हम इस 7 को इस 2 के साथ और इस 7 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 2 टाइम 14, 7 2 टाइम 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ गया 14 का स्क्वायर। तो हम जो सा है 196 की जगह 14 का स्क्वायर लिखेंगे। वो इस तरह लिखेंगे, ये 14 आ गया, इसका ये स्क्वायर आ गया। उसके बाद अगेन जो एक्सपोनेंट है हमारे पास वो है -1, हमने यहाँ पर ब्रैकेट डालनी है और उसके ऊपर हमारा ये स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि देखें आप, इनके जैसे हमने रूल पढ़ा था कि अगर एक ही बेस नंबर के 2 एक्सपोनेंट्स हैं तो हमने उन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये 2 एक्सपोनेंट हैं इसके, तो हम क्या करेंगे कि 3 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3 और उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आएगा 2, ये 5 है, मल्टीप्लाई बाय 1/5। और यहाँ पर देखें तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर ये है हमारे पास कोई भी नंबर 2 है और इसके पास पावर a है और उसके बाद m है, n है, तो हम इसको 2 पहले n और फिर a भी लिख सकते हैं, यानी कि आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही रूल करेंगे कि 14 का स्क्वायर ऐसे ही होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को पहले ले आना है और -1 को बाद में रखना है। तो यहाँ पर देखें कि अब इस तरह हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले को देखें तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5 2 टाइम 10 -10/3 हो गया हमारा। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर आएगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि ये हमारे पास इसी तरह से है। हम जब 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो ये 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 के पास हमारे पास सिर्फ -1 बचेगा। उसके बाद ये स्क्वायर जो सा है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 14 आ गया
और यहाँ पर हमारे पास -1 आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव करना होता है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जोन से माइनस नंबर्स हैं उनको नीचे ले आते हैं और जो नीचे माइनस नंबर है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये 14 की पावर -1 है, तो ये 14 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये 3 है तो ये -10/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद हम देखें कि 2 और 14 एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको हम डिवाइड कर देंगे 2 1 टाइम, 2 7 टाइम। अब ये 7 आ गया और यहाँ पर हमने 3 की पावर -10/3 लिख दी। अब हमने इसको स्प्लिट करना है ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि ये 10 और 3 हमें थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक साइड पे यहाँ पे -10/3 है, तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम -9/3 और साथ में -1/3 की तरह स्प्लिट कर सकते हैं। अब इस तरह करेंगे तो हमें क्या होगा कि देखेंगे जब हम इनको दोबारा से ऐड करेंगे तो 3 नीचे आएगा, -9 -1 हमारे पास यही चीज़ दोबारा से बन जाएगी। इसका मतलब हम इसको इस चीज़ में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 आ गया, 7 आ गया। उसके बाद 3 -9/3 और यहाँ पर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 -1/3। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, जब पावर्स ऐड होंगी और बेस एक दफ़ा लिखी जाएगी तो यही चीज़ दोबारा से आ जाएगी हमारे पास। अब देखें कि ये 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो 7 ओवर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जब हमें इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास 7 है ये तो वैसे ही है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे यहाँ पर देखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 27, और जब ये 1/3 है तो इसको हम जब रेडिकल फॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से क्यूब बन जाएगा। तो ये जो सा है इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमने सारे रूल्स फॉलो किए जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, और उनको फॉलो करते हुए हमने अपना आंसर निकाला, और उसके बाद ये हमारा आंसर फाइनल रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा गया है, इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल भी यूज़ किया है एक्सपोनेंट में, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके ज़रा फैक्टर बनाते हैं। 243 इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 8 टाइम 3 1 टाइम, 3 27 3 9 टाइम 27 3 3 एंड 3 1। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ गया 3 की पावर 5। तो ये है 243 के फैक्टर्स। इसी तरह यहाँ पर हमारे अगर हम 81 के फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 3 के 4 आएगा। इस तरह 9 का होगा तो वो 3 स्क्वायर होगा, 27 है तो वो 3 क्यूब होगा। ये देखें इस तरह से, तो ये साथ साथ डिफ़र करते हैं। हमने अपने मुताबिक जो हमें चाहिए हमने उनके मुताबिक देखना है। अब देखें तो हम यहाँ पर 81 है, तो हम 81 को देखें तो उसका क्या है 3 4, 3 के एक्सपोनेंट 4। तो हम 81 को इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद ये डॉट जो सा होता है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर कहीं पर नंबर्स के दरमियान डॉट लगा हुआ है। एक तो ये पॉइंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये डॉट जो सा है पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इस डॉट का मतलब जो सा है वो है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पर आता है -3 के पावर 4n-1, और 243 के फैक्टर्स हमने देखे थे तो वो थे हमारे पास 3 के पावर 5। इसी तरह से अगर नीचे देखा जाए तो हमारे पास है 9, तो 9 का हमारे पास आता है 3 स्क्वायर। तो उसके बाद एक पावर पहले से मौजूद थी वो भी हमने साथ लिख दी, और ये हमारे पास आ गया 3 क्यूब हमारा। अब यहाँ पर देखें तो हमने सारे जो उनसे नंबर्स हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास सारे एक्सपोनेंट्स हैं।
हमने अब रूल्स देख के एक्सपोनेंट के, तो इनको हमने सॉल्व करना है ताकि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। अब देखेंगे ये 2 पावर्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 4 n आ जाएगा, ये 3 5, उसके बाद -3 4 n -1 सॉरी, उसके बाद ये आ जाएगा 3 के 5। यहाँ पर डॉट लगा दें सिंपली, इस ब्रैकेट के का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, या नहीं तो आप यहाँ पर साइन लगा सकते हैं मल्टीप्लाई का। इसी तरह यहाँ पर आएगा, ये हमने जब इनको एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है तो ये भी 4n बनेंगे, और फिर साथ हमारे पास मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ रही है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स जो सी हैं वो ऐड अप होती हैं, तो हमने यहाँ पर अपना वही फार्मूला जो सा है वो यूज़ करना है कि यहाँ पर बेसिस सेम है, 3 पावर्स ऐड होनी है तो 4n + 5, और माइनस इस साइड पे देखें तो ये 3 है, पावर 4n - 1 और +5 आ गया। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि हमने जो सा है वो अगर कहीं बीच में प्लस या माइनस का साइन आ गया है तो उसके साथ हमने उनको मैच नहीं करना, उससे हमने सेपरेट ही रखना है। जैसे यहाँ पर अब ये माइनस है और उसकी इस साइड पे 3 है, अब कोई कहे कि हमने इसको भी कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर जो सी हैं वो ऐड हो सकती हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड हो सकती हैं, लेकिन इसकी और इसकी नहीं ऐड अप हो सकती, इसकी और इसकी नहीं ऐड अप हो सकती, क्योंकि इनके दरमियान माइनस का साइन है। तो ये बात का ख्याल रखना लाजमी होता है कि अगर कहीं पर माइनस का साइन है तो हमने उसको नज़रअंदाज नहीं करना, मल्टीप्लाई होगा तभी पावर्स जो सी हैं वो ऐड अप होंगी। अब नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा था उसको भी ऐड कर देते हैं हम, 3 बेसिस सेम, बेस एक दफ़ा लिखी, पावर जो सी है 4n + 3 ऐड होगी। अब यहाँ पर आता है हमारे पास 3 4n + 5 -4n + 4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 4n + 3। तो अब हमने इसको क्या करना है कि देखें, हमने यहाँ पर अब कॉमन आ रहा है, ऊपर जो सी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके अंदर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? वो हमारे पास आ रहा है 3 के एक्सपोनेंट 4n + 3, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर और यहाँ पर 3 की पावर 1, और यहाँ पर आ गया 3 4n + 3। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि 3 4n + 3 कॉमन कैसे आया, तो हम कॉमन देखें कि यहाँ पर इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, यहाँ पर +1 किया तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पर +2 किया तो ये चीज़ आ गई, इसका मतलब कि ये चीज़ इसके अंदर है। अब देखते हैं, आपको यहाँ पर हम हल करके दिखाते हैं। बेसिस सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रहेंगी तो पावर्स ऐड होंगी, ये रूल हमने पढ़ा था। तो जब ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, 4n + 3 + 2 + 5 आ जाएगा। इसी तरह जब ये वाली ऐड होगी माइनस, तो वहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, और 3 + 1 4। इसका मतलब कि हम ये कॉमन इस तरह से ले सकते हैं। अब हमने जब इसका कॉमन ले लिया है तो देखें कि नीचे और नीचे यहाँ पर ऊपर ये चीज़ हमारे पास सेम आ रही है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 4n + 3 ओवर में 3 4n + 3, 3 का स्क्वायर हमने देखा था कि 9 होता है, और -3 जो सा है वो 1 ही होता है, 3 की पावर 1 ही होता है। अब ये हमारे पास आ जाता है 6, और यहाँ पर आता है 3 4n + 3 और 4n + 3। अब ये चीज़ जो सी है ये हमारी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, जब डिवाइड होगा ये सेम है तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सा है वो 6 रह जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन जो सा, ये भी सॉल्व हो गया। तो उसके बाद हम अब अगले क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।